स्पोर्ट के लिए आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा पाकिस्तानी कलाकारों को ₹1 नहीं दिया जाना चाहिए। फिल्म सनम तेरी कसम के मेकर्स भड़के का हम सरकार के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिल्म सनम तेरी कसम के स्टार को बीच बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में अब फिल्म के निर्माता भी शामिल हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के फैसले का वे समर्थन करते हैं, उन्हें ₹1 नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के टाइम्स के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता राधिका राव और विनेश स्प्रूक ने कहा है कि भारतीय लोग वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जानें जा चुकी है। लेकिन जो और भी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात है वह यह है कि इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को जो भारत में काम कर चुके हैं, यहाँ प्यार, सम्मान और अवसर मिले हैं, फिर भी वे इस आतंकवाद पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। कई चुप हैं जबकि कुछ तो बदतर बयानबाजी कर रहे हैं। राधिका राव और विनेश स्प्रू ने आगे कहा है कि हम भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं, उन्हें पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा देना चाहिए। ₹1 नहीं देना चाहिए। जी, हमारे देश में एक भी मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। वे सबसे महत्वपूर्ण है, वे हमारे देश और हमारे लोगों की भलाई है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और उनके फैसले का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। फिल्म की हीरोइन ने ऑपरेशन सिंदूर को कहा था कायर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होगी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्वक और शर्मनाक कहा है। उन्होंने जवाब में बिना मावरा का नाम लिखे हर्षवर्धन ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं सभी कलाकारों और इंसानों की इज्जत करता हूँ, वो चाहे देश केन्या और यहाँ तक कि मंगल ग्रह की क्यों ना हो। लेकिन मेरे देश के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्द माफ़ी के लायक नहीं है। मैं किसी को अपने घर और परवरिश को कुचलने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपने देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश के लिए नफरत भरी बातें, अपमानजनक कमेंट करना सही नहीं है। मावरा के बयान से भड़के को स्टार हर्षवर्धन भारत के लिए ऐसे बोल सुनकर उनके को स्टार हर्षवर्धन भड़क गए। उनका ऐलान किया कि अगर मावरा के साथ सनम तेरी कसम 2 बनी तो वे इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस पर मावरा ने यह कहा कि हर्षवर्धन उनका नाम लेकर हेडलाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब हर्षवर्धन ने हावरा की बातों को भी कायरतापूर्वक कहा है। तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन पिछली कास्ट के साथ बनने इनका मावरा ने हर्षवर्धन की पोस्ट में लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ या दुखद कहूँ या मजाक है। जिससे मुझे उम्मीद थी कि उसमें थोड़ी बहुत समझ होगी। वह गहरी नींद से उठा है और वो भी एक PR स्ट्रेटजी के साथ। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। इन सब ने धमाकों की आवाज़ सुनी है। मेरे देश के मासूम बच्चे का कायराना नाजायज़ हमले मारे गए, निर्दोषों की जान चली गई। हम बार बार शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने जवाब दिया तो आपकी तरफ से अफरा-तफरी मच गई। हमारे देश में युद्ध की स्थिति में हम तुम्हारे पास कहने के पास बस एक PR बयान है, फिर भी जान खींचने के लिए किसी शर्म की बात है। और मावरा ने लिखा कि मैंने हमेशा जिनके साथ काम किया उनका आदर प्यार और शुक्रिया अदा किया, आगे भी करते होंगे। मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, मैंने हाँ क्या था कि कभी भी नफरत नहीं फैलाऊंगी जैसे तुमने अभी किया है। नाजुक समय में इस पर की घोषणा करना। हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई अपडेट, जो कि कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए। आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूँगा पाकिस्तानी कलाकारों को ₹1 नहीं दिया जाना चाहिए। फिल्म सनम तेरी कसम के मेकर्स भड़के का हम सरकार के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिल्म सनम तेरी कसम के स्टार को बीच बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में अब फिल्म के निर्माता भी शामिल हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के फैसले का वे समर्थन करते हैं, उन्हें ₹1 नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के टाइम्स के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता राधिका राव और विनेश स्प्रूक ने कहा है कि भारतीय लोग वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जानें जा चुकी है। लेकिन जो और भी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात है वह यह है कि इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को जो भारत में काम कर चुके हैं, यहाँ प्यार, सम्मान और अवसर मिले हैं, फिर भी वे इस आतंकवाद पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं।
कई चुप हैं जबकि कुछ तो बदतर बयानबाजी कर रहे हैं। राधिका राव और विनेश प्रू ने आगे कहा है कि हम भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्हें पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा देना चाहिए, एक भी रुपया नहीं देना चाहिए। जी, हमारे देश में एक भी मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। वे सबसे महत्वपूर्ण है, वे हमारे देश और हमारे लोगों की भलाई है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और उनके फैसले का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। फिल्म की हीरोइन ने ऑपरेशन सिंदूर को कहा था कायर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होगी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्वक और शर्मनाक कहा है। उन्होंने जवाब में बिना मावरा का नाम लिखे हर्षवर्धन ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं सभी कलाकारों और इंसानों की इज्जत करता हूँ, वो चाहे देश केन्या और यहाँ तक कि मंगल ग्रह की क्यों ना हो। लेकिन मेरे देश के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्द माफ़ी के लायक नहीं है। मैं किसी को अपने घर और परवरिश को कुचलने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपने देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश के लिए नफरत भरी बातें, अपमानजनक कमेंट करना सही नहीं है। मावरा के बयान से भड़के को स्टार हर्षवर्धन भारत के लिए ऐसे बोल सुनकर उनके को स्टार हर्षवर्धन भड़क गए। उनका ऐलान किया कि अगर मावरा के साथ सनम तेरी कसम 2 बनी तो वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस पर मावरा ने यह कहा कि हर्षवर्धन उनका नाम लेकर हेडलाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब हर्षवर्धन ने हावड़ा की बातों को भी कायरतापूर्वक कहा है। तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन पिछली कास्ट के साथ उभरा बनने इनका। मावरा ने हर्षवर्धन की पोस्ट में लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ या दुखद कहूँ या मजाक है, जिससे मुझे उम्मीद थी कि उसमें थोड़ी बहुत समझ होगी। वह गहरी नींद से उठा है और वो भी एक PR स्ट्रेटजी के साथ। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। इन सब ने धमाकों की आवाज़ सुनी है। मेरे देश के मासूम बच्चे का कायराना नाजायज हमले मारे गए, निर्दोषों की जान चली गई। हम बार बार शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने जवाब दिया तो आपकी तरफ से अफरा-तफरी मच गई। हमारे देश में युद्ध की स्थिति है, हम तुम्हारे पास कहने के पास बस एक PR बयान है, फिर भी ध्यान खींचने के लिए किसी शर्म की बात है। और मावरा ने कहा कि मैंने हमेशा जिनके साथ काम किया उनका आदर प्यार और शुक्रिया अदा किया, आगे भी करते होंगे। मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, मैंने हाँ क्या था कि कभी भी नफरत नहीं फैलाऊंगी जैसे तुमने अभी किया है। नाजुक समय में इस पर घोषणा करना। हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई अपडेट, जो कि कहीं मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू अपने प्यार सपोर्ट के लिए। आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। और आज की इस वीडियो में बात करूँगा पाकिस्तानी कलाकारों को 1 रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। फिल्म सनम तेरी कसम के मेकर्स भड़के का हम सरकार के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिल्म सनम तेरी कसम के स्टार को बीच बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद में अब फिल्म के निर्माता भी शामिल हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के फैसले का वे समर्थन करते हैं। उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के टाइम्स के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता राधिका राव और विनेश प्रू ने कहा है कि भारतीय लोग वर्षों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जानें जा चुकी है। लेकिन जो और भी ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली बात है वह यह है कि इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को जो भारत में काम कर चुके हैं, यहाँ प्यार, सम्मान और अवसर मिले हैं, फिर भी वे इस आतंकवाद पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। कई चुप हैं जबकि कुछ तो बदतर बयानबाजी कर रहे हैं। राधिका राव और विनेश प्रू ने आगे कहा है कि हम भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्हें पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा देना चाहिए, 1 भी रुपया नहीं देना चाहिए। जी, हमारे देश में एक भी मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक भी भारतीय मंच को उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। वे सबसे महत्वपूर्ण है, वे हमारे देश और हमारे लोगों की भलाई है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और उनके फैसले का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। फिल्म की हीरोइन ने ऑपरेशन सिंदूर को कहा था कायर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होगी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्वक और शर्मनाक कहा है। उन्होंने जवाब में बिना मावरा का नाम लिखे हर्षवर्धन ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं सभी कलाकारों और इंसानों की इज्जत करता हूँ, वो चाहे देश केन्या और यहाँ तक कि मंगल ग्रह की क्यों ना हो। लेकिन मेरे देश के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्द माफ़ी के लायक नहीं है। मैं किसी को अपने घर और परवरिश को कुचलने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपने देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश के लिए नफरत भरी बातें, अपमानजनक कमेंट करना सही नहीं है।
मावरा के बयान से भड़के को स्टार हर्षवर्धन भारत के लिए ऐसे बोल सुनकर उनके को स्टार हर्षवर्धन भड़क गए। उनका ऐलान किया कि अगर मावरा के साथ सनम तेरी कसम 2 बनी तो वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इस पर मावरा ने यह कहा कि हर्षवर्धन उनका नाम लेकर हेडलाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब हर्षवर्धन ने हावड़ा की बातों को भी कारतपुर कहा है। तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देश के लिए खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन पिछली कास्ट के साथ दोबारा बनने का मावरा ने हर्षवर्धन की पोस्ट में लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ या दुखद कहूँ या मजाक है, जिससे मुझे उम्मीद थी कि उसमें थोड़ी बहुत समझ होगी। वे गहरी नींद से उठा है और वो भी एक PR स्ट्रेटजी के साथ। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। इन सब ने धमाकों की आवाज़ सुनी है। मेरे देश के मासूम बच्चे का कायराना नाजायज हमले मारे गए, निर्दोषों की जान चली गई। हम बार बार शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने जवाब दिया तो आपकी तरफ से अफरा-तफरी मच गई। हमारे देश में युद्ध की स्थिति में हम तुम्हारे पास कहने के पास बस एक PR बयान है, जहाँ के लिए किसी शर्म की बात है। और मावरा ने लिखा कि मैंने हमेशा जिनके साथ काम किया उनका आदर प्यार और शुक्रिया अदा किया, आगे भी करते होंगे। मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, मैंने हाँ क्या था कि कभी भी नफरत नहीं फैलाऊंगी जैसे तुमने अभी किया है। नाजुक समय में इस पर की घोषणा करना